दो इम्पॉर्टेंट वर्ड सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस में वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एज अ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल ट्रेडिंग ट्रेनर, मेंटर, आप जो भी बुला लो, ये जो क्वेश्चन होता है सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे चार्ट्स पे निकाले, क्या ये सपोर्ट सही है, क्या मैंने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला क्या लगता है क्या ये सही है। ये बहुत एक कॉमन फिनोमेना, एक कॉमन क्वेश्चन है। अब कोई ट्रेडर मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढता है, कोई फिबोनाची लेवल से ढूंढता है, कोई आसमान से भी ढूंढता है, लेकिन मुझे जो सबसे बेहतरीन टेक्निक लगता है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप थोड़ा भी इंट्रीग्ड हो कि इस वीडियो का नाम पोलैरिटी एंड ब्योरगम क्या है, ये एक नॉर्डिक आई थिंक नाम है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए देखते हैं पोलैरिटी। ऑलराइट, ये आ गए हम लोग मेरे ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। जैसे आपको पता है मैं हाइकेनाशी इस्तेमाल करता हूँ। ये रहा अपना रिलायंस वीकली चार्ट NSE पे, ठीक है। अब पोलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अपना रोल को रिवर्स करता है। मतलब जो पहले सपोर्ट था वो हो सकता है रेजिस्टेंस बन जाए, और जो पहले रेजिस्टेंस था वो हो सकता है वो फिर से सपोर्ट बन जाए। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस रिलायंस के चार्ट पे मैं जो भी डेटा आपके साथ यहाँ देख रहा हूँ, आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि इस दरमियान रिलायंस एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना चुका था। और जब भी मैं अपने चार्ट्स पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, मैं हमेशा एक फायरी कलर देने का कोशिश करता हूँ। रेजिस्टेंस लाल, सपोर्ट ब्लू या ग्रीन, आई डोंट नो, साइकोलॉजिकल कलर्स। सो you will agree with me, you have to agree with me कि ये जो जोन रिलायंस के लिए था ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उस स्टॉक के लिए इस दरमियान। फिर क्या हुआ? बिग बी ब्रेकआउट चला, ठीक है। सो कोई भी एक ट्रेडर सोचेगा ये तो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आ गया, अब इस रेजिस्टेंस का क्या करना है, हटाओ। मेरा सजेशन रिक्वेस्ट ये होगा कि वो जोन जो ये रेजिस्टेंस का जोन है वो अगर एक इंपॉर्टेंट जोन रहा था पास्ट में तो उसको भूलिएगा मत, उसको फ्यूचर में ऐसे करके ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट हो सकता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस वापस घूम के अगर उसी जोन पे आए वापस, हो सकता है दैट इस जोन से उसको जो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था वो अपना रोल घुमा के सपोर्ट का काम कर दे। और ये है पोलैरिटी। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ तो टूट गया, देखिए तोड़ दिया, कैसे हुआ? सो दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एंड नाइदर इज इट एन एग्जैक्ट आर्ट। मतलब एक जोन, एक रेंज। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी आपको मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में भी दिखेगा। ऐसा नहीं सिर्फ वीकली चार्ट पे दिखेगा, डेली, 5 मिनट, 15 मिनट, क्वार्टरली, रोल रिवर्सल इज पोलैरिटी। अब इसी रिलायंस वीकली चार्ट पे अगर मैं आपके साथ रहूं और सोचिए अगर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में रिलायंस अगर ऐसे करके एक बाउंस बैक देता है अपने को, तो ऑब्वियस क्वेश्चन होगा इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? सो उसके लिए भी सेम लॉजिक आप देख सकते हो कि ये जब टूट रहा था तब इसके पहले इसने कहाँ कहाँ सपोर्ट बनाया था। ये रहा इसका टॉप, नीचे आया बाउंस बैक, नीचे आया बाउंस बैक, थोड़ा बहुत नीचे आया कंसोलिडेशन, फिर तोड़ दिया। सो ये जो बाउंस बैक्स के जो इंस्टेंस थे ये चार्ट पे एक रेजिस्टेंस का जोन, रेंज। अब कभी ये जोन रेंज बहुत चौड़ा भी हो सकता है, बहुत नैरो भी हो सकता है, जो भी हो आपका काम होगा इनको आइडेंटिफाई करना, इनको आपके चार्ट्स पे ड्रॉ करके रख देना और इसको ऐसे करके एक्सटेंड करके छोड़ देना। अब ट्रेडिंग व्यू इज़ अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम लोग ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल आपको लगता है ये लेवल
1390, 1380 और 1420 के बीच में, तो डबल क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे आइए, 1380, 1420 और छोड़ दीजिए। सो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। अब आप रैंडमली कोई भी चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर ये कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको बहुत फ़ायदेजनक दिखेगा। यूज़ करके देखिए, यू विल फाइंड इट यूज़फुल, और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो बताइएगा मुझे। अब आता हूँ मैं वीडियो का जो नाम रखा था, पोलैरिटी एंड ब्योरगम। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, इट्स अ नॉर्डिक वर्ड आई बिलीव, और अ नेम। ये किसी इंसान का या हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में अगर हम लोग BJ टाइप करें तो यहाँ पे आपको ब्योरगम, अब ये इंसान का नाम है या किसी कंपनी का नाम है या किसी नदी का नाम है, ये तो मुझे नहीं पता, बट आई एम क्वाइट श्योर दिस इज अ नॉर्डिक नेम। ब्योरगम की लेवल्स बोल के एक इंडिकेटर आपको दिखेगा, और काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है। 17,818 यूजेज है इसका। अभी करता क्या है, तो ये मैंने कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक्सीडेंटली आई स्टम्बल्ड अपॉन इट। ये क्या करता है, यही पोलैरिटी का काम ऑटोमेटिकली करके तो देगा ही, और भी बहुत कुछ कर सकता है। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता बाय द वे। मैं खुद अपना पोलैरिटी के जो जोन्स होते, जो मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ किया, मैं ये खुद करना पसंद करता हूँ। बट इफ़ यू आर अ लर्नर, यू आर बिगिनिंग, और आप चाहते हो कि झट से चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ हो जाए, तो आइए इंडिकेटर्स पे टाइप कीजिए BJ और ब्योरगम की लेवल्स को प्लॉट कर दीजिए। अब है बहुत मसाला इसके अंदर। अब देखिए, मैं अपने विजुअली मैनुअली ड्रॉ किए हुए लेवल्स को हटा देता हूँ। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर्स कुछ लाइट येलो एंड लाइट ब्लू है, जो कि मेरे वाइट बैकग्राउंड में साफ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस येलो को कर दूंगा ऑरेंज, इसको भी कर दूंगा ऑरेंज कर देता हूँ या, और इसको कर देता हूँ डार्क ब्लू, इसको भी कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब ठीक है, अब साफ दिख रहा है मेरे वाइट बैकग्राउंड में। अभी आपको दिखेगा ये इंडिकेटर कोशिश ये करता है कि जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स, जहाँ जहाँ से इस चार्ट ने हाईज, या फिर जैसे यहाँ पे हाईज इसने बनाया है और यहाँ लो बनाने का कोशिश किया था, यहाँ पे लोज बना रहा है, वहाँ पे वो मल्टीपल जोन्स ड्रॉ करके छोड़ देता है। विजुअली सिंपल है, अपीलिंग है, थोड़ा बहुत अपना काम कर देता है। बट जैसे मैंने बताया, मैं प्रेफर इसीलिए नहीं करता बिकॉज ये कुछ कुछ जगह पे जो पास्ट लेवल्स थे ना, उनको वो एट टाइम्स मिस कर जाता है। बट सीखने के लिए, समझने के लिए और ऑटोमेटिकली चार्ट पे ड्रॉप करने के लिए ये खराब नहीं है, इट्स प्रिटी गुड। जैसे मैंने आपको बताया, इस इंडिकेटर के सेटिंग्स में अगर आप आएंगे, बहुत कुछ मिलेगा। आधा चीज़ तो मैं यूज़ तो करता भी नहीं है, और आधा चीज़ मैंने देखा भी नहीं है। जैसे ब्रेकआउट, डिटेक्ट अ ब्रेकआउट, डिटेक्ट अ ब्रेक डाउन, डिटेक्ट रेजिस्टेंस ब्रेक, डिटेक्ट सपोर्ट ब्रेक, और बहुत कुछ है। बट द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडिकेटर जो मुझे लगता है वो है विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोन्स। रिलायंस से निकल के अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाते तो फटाक से वो मुझे एक जोन ड्रॉ करके दे देगा। और हाँ, ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा काम किया उसने, और ये भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो वो मिस कर जाता है ना, वो है वो रोल रिवर्सल वाला। इसीलिए अगर आप इसको यूज़ करते हो, यूज़ कीजिए, सीखेंगे बिल्कुल, बट ये रोल रिवर्सल वाला पोलैरिटी कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। सो ये रहा पोलैरिटी एंड ब्योरगम। आई होप यू लाइक्ड इट, बताइएगा ज़रूर। और अगर ऐसा कोई इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखे जो इससे भी बेहतरीन है, सो ज़रूर शेयर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू एवरीवन, ट्रेड वेल।